स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां थाना अजतमल पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। साथ ही बात होगी चित्रकूट की, जहां एक फेरी लगाने वाले युवक ने 7 वर्षीय बालिका को घर से बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। थाना अजीतमल पुलिस ने कस्बा मुरादगंज और दलेल नगर से बाइक चोरी के मामलों में वांछित एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर काली माता मंदिर मुरादगंज के पास अभियुक्त उदय प्रताप उर्फ शालू को पकड़ा गया। प्रभारी निरीक्षक ललितेश त्रिपाठी, चौकी प्रभारी मुरादगंज उपेंद्र सिंह और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। अभियुक्त के कब्जे से हीरो स्प्लेंडर प्लस और हीरो स्प्लेंडर बरामद हुई। अन्य चोरी की बाइकें बरामद करने की कार्यवाही अभी जारी है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। माघ महीने में प्रभात फेरी निकालने को लेकर 2 समुदायों के लोगों के बीच विवाद हुआ। हिंदू धर्म के लोग ब्यौर कासिमाबाद में प्रभात फेरी निकाल रहे थे, लेकिन रास्ते में मस्जिद के सामने से गुजरते समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फेरी रोकने का प्रयास किया। घटना के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे। विवाद बढ़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। बजरंग दल के कार्यकर्ता और ग्रामीण थाने के गेट पर धरने पर बैठ गए और प्रभात फेरी निकालने की जिद जारी रखी है। इस घटना के बाद हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। ये अर्पित जी हैं, जिला संयोजक बजरंग दल। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हर वर्ष की भांति ग्राम ब्यौर के अंदर प्रभात फेरी निकलती है, जो कि हिंदू समाज हर माह के महीने में निकालता है। अब पिछले कुछ वर्षों में वो रास्ता खराब होने के कारण उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया, लेकिन जब वो रोड पड़ा तो उन्होंने क्या काम करा, उस रास्ते से दोबारा निकालनी शुरू करी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, किसी की भी लिखित में कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आकर वहाँ पर रोकता है। कल जब ये गांव के लोग थाने में आए, थाने में आकर ये सहमति दे गए कि अगर एसडीएम साहिबा हमें परमिशन दे देंगी तो हम उस रास्ते से निकालना बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज करता है। और उसमें विशेष बात यह कि कोई भी वहां पर महिला कांस्टेबल या कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। इस प्रकार की हिंदू समाज के बर्बरता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल ना तो मुकदमों से डरता है, न लाठीचार्ज से डरता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हिंदू समाज के साथ खड़ी होंगी तो बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा विषय, उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज ने सबसे ज्यादा सहयोग करा है। उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने ईंटें लगाई हैं, लेकिन ये भाईचारा तो देखिए कि जिस हिंदू समाज की फेरी पर उन्हें पुष्प वर्षा करनी चाहिए, उसको ये रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हिंदू फेरी को अब रोक नहीं लगा सकते। अब जिस रास्ते से रूट निकलनी है उसी रास्ते से निकलेगी, चाहे वो 1 दिन में संभव हो, चाहे वो 10 दिन में। बजरंग दल तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक ये प्रभात फेरी का रास्ता उसी तय नहीं हो जाए। इस्लामनगर थाने के सामने बैठे गेट पे क्या मामला है? फिर इस्लामनगर थाने के आगे बैठने का कारण ये है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को जो है लाठीचार्ज से पीटा जाता है, लाठीचार्ज करी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है आएगा और वो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करेगा? जब आपको अरेस्ट करने की, छूने तक की इजाजत आपको कानून नहीं देता है, तो आप किस कानून के हिसाब से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस प्रकार की बदसलूकी जिन लोगों ने करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद में एक पड़ोसी युवक ने 7 वर्षीय बालिका को घर से बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। बालिका के शोर मचाने पर पास के मोहल्ले के लोगों ने युवक को दबोच लिया और जमकर धुनाई की। इसके बाद युवक को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले किया। घटना के संबंध में बालिका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी संजय प्रताप सिंह, जो कानपुर देहात के खजराहा सहादरपुर का रहने वाला है और चित्रकूट में किराए के कमरे में रहकर फेरी का काम करता है, को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली करवी श्याम प्रताप पटेल और एएसपी सत्यपाल सिंह ने मौके का जायजा लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फेरी वाला है संजय प्रताप, ये कानपुर देहात का रहने वाला है, लेकिन वहीं रहकर फेरी करता था पास में ही। और ये फेरी का सामान लेके जा रहा था और घर के पास ही सरसों का खेत है, तो वहीं पर बच्ची को किसी बहाने से फेरी के सामान में से कुछ लालच दिया और बराबर के सरसों के खेत में ले गया। और वहाँ दुष्कर्म की शिकायत थी, वहीं पे बराबर में उसकी माँ और कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी तो उसे पकड़ लिया और यहीं पे उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिए, मुकदमा लिख दिया गया है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। अभी उसको यथाशीघ्र जेल भेजा जाएगा।
चित्रकूट से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गोंडा में नवविवाहिता 20 वर्षीय पूजा का शव उसके मायके में खेत में मिला। जानकारी के अनुसार पूजा की शादी 9 नवंबर को हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना नवाबगंज पुलिस जांच में जुटी हुई है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को समय करीब 11 बजे थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मैनपुर डडवा में एक गन्ने के खेत में एक करीब 22 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर एक नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पर सुसंगत धारा में जो पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम तल का गहन अवलोकन कर वहां उपलब्ध और प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल की समस्त ओपीडी सेवाओं को आगामी 15 दिवस के भीतर मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नई बिल्डिंग में ओपीडी संचालन से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बैठने की व्यवस्था की उपलब्धता शामिल है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा 7 फ्लोर की 200 बेड की नई आधुनिक बिल्डिंग बनाई गई। इसमें 7 मॉड्यूलर ओटीज भी हैं और उसके साथ हमारे वार्ड्स हैं और सभी डॉक्टर्स की पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। तो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में हमारे प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जो भी आपकी आवश्यक प्रोसीजर है उनको आप पूरा करके इसको तुरंत शिफ्ट कराएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें पूरी सुविधाओं के साथ जो शासन की प्राथमिकता और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है उसके लाभ उन्हें पुरानी बिल्डिंग में स्पेस भी कम है और इसके साथ ही इसमें रेनोवेशन की जरूरत है। तो उसको हम 15 दिन के अंदर टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है शिफ्ट कराकर और पुरानी बिल्डिंग में रेनोवेशन की प्रक्रिया शुरू। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक उमेश शराब पीने का आदी था और अक्सर घर में हंगामा करता था। घटना वाले दिन वह अपनी नौकरी लगवाने के नाम पर परिवार से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसको लेकर घर में काफी कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई दीपांशु ने उमेश पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में, कस्बा बहादुरगढ़ में, अंबेडकर नगर मोहल्ले में उमेश सन ऑफ नरेश जाति जाटव अपने परिवार के साथ में निवास करते थे। आज शाम को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उमेश की चाकू लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश करी, जानकारी करी, फील्ड यूनिट को बुलाया, साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक की पत्नी संगीता के द्वारा बताया गया है कि इनके पति शराब पीने के आदी थे, जिसके बाद घर में तोड़फोड़ और हंगामा करते थे और आज भी ये किसी बात पर अपने परिवार से 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे ताकि इनकी नौकरी लग सके। इसी बात पर विवाद कुछ बढ़ा तो मृतक के छोटे भाई दीपांशु के द्वारा ही चाकू मार के इनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा मृतक की पत्नी के द्वारा तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत करके शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की धौलाना थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 अभियुक्तों को देहरा झाल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान दीपक, चिराग उर्फ चिंटू और नमन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 4 अवैध पिस्टल 32 बोर, 6 अवैध तमंचे 315 बोर, 15 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, तस्करी में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने 3 हथियार तस्कर पकड़े, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या इन हथियारों का जिला पंचायत चुनाव नजदीक है उनमें इस्तेमाल होना था? अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, उसके अंतर्गत आज धौलाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें धौलाना पुलिस ने 3
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दीपक पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी टेढ़ा खुर्द पिसावा अलीगढ़, चिराग उर्फ चिंटू जो सर्वोदय नगर पिलखुआ का रहने वाला है, नमन पुत्र उदयवीर जो भी उदयनगर अशोक नगर पिलखुआ का रहने वाला है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के पास से 4 अवैध पिस्टल और 6 अवैध तमंचा रिकवर हुआ है। इसके अलावा 15 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास से रिकवर हुए हैं। पूरे इस नेटवर्क का अभी धौलाना पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में जो दीपक है उसके विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे इसमें शामिल है। 5 उसका आपराधिक इतिहास है और अभियुक्त चिराग का भी पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके नेटवर्क की अभी हम लोग आगे भी पूछताछ से जो हमको तथ्य प्राप्त हुए हैं, आगे भी इनके नेटवर्क का और हम लोग उस पर काम करेंगे और अन्य लोग जो इसको बनाते हैं, जो मार्केट में भेजते हैं, उस नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया जाएगा। सर इनमें कोई विदेशी हथियार भी हैं कुछ? नहीं, विदेशी हथियार नहीं, सब कंट्री मेड हाउस ये पिस्टल्स हैं और जो कि उनके नेटवर्क को हम लोगों को पता चला है पूछताछ में, जिसका खुलासा शीघ्र किया जाएगा। सर जो हथियार सप्लाई करते थे ये लाते कहाँ से थे? ये अभी विवेचना का विषय है। इस पे हम पुलिस हमारी टीम काम कर रही है और इसके जो सप्लायर हैं, जो मूल स्रोत तक भी पहुंचने का कार्य पुलिस कर रही है, जो विवेचना का पार्ट है। इसको जैसे हम लोग इसकी गिरफ्त तक पहुंचते हैं, हमारी गिरफ्त तक को पहुंचते हैं, वैसे इसका आप लोगों को उसका अवगत कराया जाएगा। सर पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है? हाँ, पुलिस टीम को इसके रिकवरी में 15,000 रुपये का नकद। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे मौसम में गरीब और असहाय लोगों के लिए रातें काटना कठिन हो रहा है। इसी मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए कचौना विकासखंड में एक भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल स्वयं उपस्थित रहे। दैवीय आपदा राहत कार्यालय तहसील संडीला के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों बुजुर्ग, विधवाएं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हुए। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुनिश्चित किया गया कि सहायता सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, मंडल महामंत्री अजय बाजपेयी, संडीला से नायब तहसीलदार और दर्जनों कानूनगो एवं लेखपाल उपस्थित रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 12 में फिल्म गोदान का पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी। इसी अवसर पर फिल्म का पोस्टर, ट्रेलर और गाने भी लॉन्च किए गए। फिल्म गोदान का निर्माण विनोद कुमार चौधरी द्वारा किया गया है। लॉन्च कार्यक्रम में रितेश्वर महाराज, पतंजलि बालकृष्ण, दीपांकर महाराज, आचार्य प्रतिष्ठा, महामंडलेश्वर भैयाजी दास और बाबा सत्यनारायण मौर्य समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। फिल्म में गाने वाली अनन्या सिंह ने बताया कि उन्हें इस फिल्म में 2 गीत गाने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से गौमाता पर आधारित गीत गाया है। हमारा देश कृषि संस्कृति का ये देश है। हमारी परंपरा कृषि आधारित है। उस कृषि में गौ माता से ही रोग मुक्त स्वस्थ अन्न मिल सकता है। इसीलिए हमारे आधार के रूप में उस गोवंश के संरक्षण करना, संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य है। किसी धर्म जाति से नहीं, अपने जीवन से, अपने जीवन की रक्षा के लिए सब इसकी महत्ता को समझें। ये समझाने का कार्य ये गोदान के एक पिक्चर के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है और ये अद्भुत कार्य है और सब जो इस कार्य में लगे सबके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा कि भारत में झंडे डंडे से नहीं होंगे, केवल गौ हत्या बंद नहीं होगी। गौ माता को कृषि से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा और गौवंश को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक 5 मिनट के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और गौ माता जैसी थी वैसी ही रह जाएंगी। इसलिए हमें बेसिक कार्य करने होंगे। गौशाला नहीं बनाना है सार्वजनिक और चंदा देना और न खाना है। हमें अपने घर में गौशाला बनाना है, जिससे हमारा घर ही गोपाल कृष्ण का घर हो जाए और भारत विश्व गुरु बन जाए। गुरुजी, जिस तरीके से बनारस में मणिकर्णिका घाट तोड़े जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बनारस में बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है। चीजों को बहुत आराम से पहुंचने के लिए बनाया गया है। मेरी बहुत जानकारी नहीं है, पर वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ जो भी कार्य होगा अच्छा और उत्तम होगा, वहाँ अन्याय नहीं होगा। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। कुछ वर्ष पहले लहरपुर की प्रसिद्ध कार मंडी गौवरिया पहलादपुर संचालित हो रही थी, जो कबाड़ मंडी मानक में नहीं थी।
उस समय शासन और प्रशासन ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन आज वही कबाड़ मंडी राजापुर स्थित फिर से संचालित हो चुकी है। स्थानीय जानकारी के अनुसार आए दिन कबाड़ की गाड़ियां लोड होकर बाहर जाती हैं। जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक कबाड़ मंडियां संचालित हैं। कुछ दिन पहले कबाड़ की दुकान में आग लगने की भी घटना हुई। इस स्थिति में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी कबाड़ मंडियां मानक के अनुसार संचालित की जा रही हैं और शासन व प्रशासन अब तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।